आज हम बात करने जा रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, जिनका बर्थ हुआ था 7 मई 1861 और उनकी डेथ हुई थी 7 अगस्त 1941 को। उनकी बायोग्राफी स्टार्ट होती है फ्रॉम 1861 टू 1941। अब हम बात करेंगे उनकी समरी ऑफ बायोग्राफी के बारे में। बर्थ हुआ था उनका 7 मई 1861 को। प्लेस ऑफ बर्थ है कोलकाता। फादर्स नेम है देवेंद्रनाथ टैगोर, मदर्स नेम सरदा देवी। ग्रैंडफादर है उनके द्वारकानाथ टैगोर। फर्स्ट स्कूल उनका है ओरिएंटल सेमिनरी, सेकंड स्कूल है नॉर्मल स्कूल, थर्ड स्कूल है उनका बेंगल एकेडमी एंड फोर्थ स्कूल उनका है सेंट एक्सवियर्स स्कूल। ऑक्यूपेशन है पोइट, ड्रामाटिस्ट, राइटर, पेंटर, पेंटर। वार्डर टाइटल है उनका गुरुदेव। अवार्ड्स उनको मिला था नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर और उनकी डेथ हुई थी 7 अगस्त 1941 को। अब हम उनके बारे में जानेंगे, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में। टैगोर received his education at home. Early years of education, he was taught in Bengali with English lessons in the afternoon. He read Bengali poems at his early age and began writing poetry himself by the age of 8. उन्होंने तभी अपनी पोइट्री लिखनी शुरू कर दी थी खुद जब वो 8 इयर्स के थे। अब हम बात करते हैं उनके स्कूल एंड कॉलेज लाइफ के बारे में। At the age of 16, he published his first substantial poetry under the pseudonym Banu Shingo Sunline and wrote his first book of short stories and dramas. His father wanted him to become a barrister and he was sent to England for this reason. In 1879, he enrolled at University College London, but was called back by his father to return to India in 1888. जब वो 1879 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में गए थे, बट उन्हें उनके फादर ने वापस बुला लिया था इंडिया में 1880 सन में। अब हम बात करते हैं उनकी मैरिज के बारे में। He read law at University College London, but left his college to explore Shakespeare and more. He was called by his father and returned degree-less to Bengal in 1880. On 9th December 1883, he married Mrinalini Devi. They had 5 children, 2 of whom died before reaching adulthood. In 1890, Tagore began managing his family's vast estates in Shali Alda, a region now in Bangladesh. रविंद्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। बंगला साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति चेतना में नई जान फूंकने वाले जुगदृष्टा थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमर सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। अब हम उनके जीवन के बारे में जानते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के संतान के रूप में 6 मई 1900 को कोलकाता के योसाको ठाकुरबाई में हुआ। उनकी स्कूल की पढ़ाई प्रतिष्ठित सेंट जेनिफर स्कूल में हुई। उन्होंने बैरिस्टर बनने की चाहत में 1900
1955 में इंग्लैंड के ब्रिस्टॉल में पब्लिक स्कूल में अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के कानून का अध्ययन किया, लेकिन 1960 में बिना डिग्री हासिल किए ये स्वदेश वापस आए। सन 1983 में मृणालिनी देवी के साथ उनका निकाह हुआ। रचनाधर्मी रविंद्रनाथ ठाकुर की कृतियाँ बचपन से ही उनकी कविता, छंद और भाषा की अद्भुत प्रतिभा का आभास लोगों को मिलने लगा था। उन्होंने पहली कविता 8 साल की उम्र में लिखी थी और 1870 में केवल 16 साल की उम्र में उनकी लघु कथा प्रकाशित हुई थी। भारतीय संस्कृति चेतना में नई जान फूंकने वाले उपदेष्टा टैगोर में सृजन संसार में गीतांजलि, पूर्वी प्रवाहिनी, शिशु, भोलेनाथ, महुआ, वनवाणी, परिशेष, पुंस्य, बिचिका, श्लेषा, शनिका आदि शामिल है। देश और विदेश के सारे साहित्य, दर्शन, संस्कृति आदि उन्होंने आहरण करके अपने आदर्श में लिए थे। पिता के ब्रह्म समाजी होने के कारण वे भी ब्रह्म समाजी थे, पर अपनी रचनाओं व कर्म के द्वारा उन्होंने सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाया। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिरंजीवी संबंध है, उनकी रचनाओं के अंदर वह अलग अलग रूपों में रहे। अब बात करते हैं शांति निकेतन। टैगोर को बचपन से ही प्रकृति का सानिध्य बहुत भाता था। वह हमेशा सोचा करते थे कि प्रकृति के सानिध्य में ही विद्यार्थियों को अध्ययन करना चाहिए। इसी सोच को मूर्तरूप देने के लिए वह 1901 में सियालदह छोड़कर आश्रम की स्थापना करने के लिए शांति निकेतन आ गए। प्रकृति के सानिध्य में पेड़ों और बगीचों और एक लाइब्रेरी के साथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। अब बात करते हैं रविंद्र संगीत के बारे में। टैगोर की करीब 2230 गीतों की रचना की। रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग है। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी अधिकतर रचनाएं तो अब उनके गीतों में शामिल हो चुकी हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित वे गीत मानवीय भावनाओं के अलग अलग रंग प्रस्तुत करते हैं। अलग अलग रागों में गुरुदेव के गीत जो आवाज़ गिराते हैं कि मानो उनकी रचना उस राग विशेष के लिए ही की गई थी। प्रकृति के प्रति गहरा लगाव रखने वाला जे प्रकृति ऐसा प्रेमी, ऐसा एकमात्र व्यक्ति है जिसने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा था। और भी उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। अब हम बात करते हैं उनके दर्शन के बारे में। गुरुदेव ने जीवन के अंतिम दिनों में चित्र बनाना शुरू किया। इसमें युग का संशय, मोह, क्लांति और निराशा के स्वर प्रकट हुए। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिरस्थायी संपर्क है, उनकी रचनाओं में वह अलग अलग रूपों से उभर कर सामने आया। टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहा। जहां गांधी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे, वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे का बौद्धिक सम्मान करते थे। टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का विशेषण दिया था। एक समय था कि जब शांति निकेतन आर्थिक कमी से जूझ रहा था और गुरुदेव देश भर में नाटकों का मंचन करके धन संग्रह कर रहे थे। उस वक्त गांधी जी ने टैगोर को 60,000 रुपये के अनुदान का चेक दिया था। जीवन के अंतिम समय 7 अगस्त 1941 में वो समा गए। अब उनकी बात करते हैं उनके सम्मान की। उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब हम बात करते हैं रविंद्रनाथ जी की एक छोटी सी जीवनी पर। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर उन वीर साहित्यकारों में से एक है जिनके साहित्य और व्यक्तित्व में अद्भुत साम्य है। अपनी कल्पना को जीवन के सब क्षेत्रों में अनंत अवतार देने की क्षमता रविंद्रनाथ टैगोर की खास विशेषता थी। विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और साहित्य के
क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले जो पुरुष थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। ऐसे एकमात्र कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों में राष्ट्रगान स्वरूप आज भी गाई जाती हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमर सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म देवेंद्रनाथ टैगोर और श्रद्धा देवी के संतान के साथ में 1861 को कोलकाता के जोरदार सांको ठाकुरवाड़ी में हुआ था। वो बचपन से ही उनकी कविता, छंद और भाषा में अद्भुत प्रतिभा का आभास लोगों को मिलने लगा था। उन्होंने पहली कविता 8 साल की उम्र में लिखी थी और 1870 में केवल 16 साल की उम्र में उनकी लघु कथा प्रकाशित हुई। पिता की ब्रह्म समाजी होने के कारण वे भी ब्रह्म समाजी थे, परंतु अपनी रचनाओं व कर्म के द्वारा उन्होंने सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाया। टैगोर ने करीब 2230 गीतों की रचना की है। रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग है। आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक श्री रविंद्रनाथ टैगोर को रब्बी टैगोर के नाम से पुकारते थे। हिंदू भाषा में रब्बी का अर्थ होता है मेरे गुरु। यहूदी धर्म में गुरु को भी रब्बी कहा जाता है। आइंस्टाइन और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बीच हुए पत्र व्यवहार में रब्बी टैगोर का साक्ष्य मिलता है। श्री रविंद्रनाथ ठाकुर से अल्बर्ट आइंस्टाइन की मुलाकात सतत 3 बार हुई। ये तीनों मुलाकात अलग अलग समय में बर्लिन में हुई। सर्वप्रथम टैगोर जी ने ही गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारा था। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्हें वर्ष 1913 में उनके कविता संग्रह गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1901 में टैगोर ने पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शांति निकेतन में एक प्रायोजिक विद्यालय की स्थापना सिर्फ 5 छात्रों को लेकर की थी। इन 5 लोगों में उनका अपना पुत्र भी शामिल था। 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा पाने वाले विश्व भारती में इस समय लगभग 6000 छात्र पढ़ते हैं। इसी के इर्द गिर्द शांति निकेतन बसा था, जहां उन्होंने भारत और पश्चिमी परंपराओं के सर्वश्रेष्ठ को मिलाने का प्रयास किया। उनके द्वारा स्थापित शांति निकेतन साहित्य, संगीत और कला की शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में एक आदर्श विश्वविद्यालय के रूप में पहचाना जाता है। इंदिरा गांधी जैसी कई प्रतिभाओं ने शांति निकेतन से शिक्षा प्राप्त की है। रविंद्रनाथ टैगोर भारत माता के अनमोल रत्नों में से थे, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से देश का नाम रोशन किया। कला और साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने योगदान को भविष्य में भी एक धरोहर और की तरह पूजा जाएगा और साहित्य के क्षेत्र में उन्हें योगदान के विषय में भी एक धरोहर की तरह पूजा जाएगा। भावना, ज्ञान और कर्म जब एक संग मिलते हैं तभी युग पूर्व तक साहित्यकार का जन्म होता है। ऐसे ही महान साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता के शाश्वत नियमानुसार इतलोक त्याग कर परलोक में विलीन हो गए। परंतु साहित्य दुनिया में रविंद्रनाथ टैगोर सूर्य की भांति सदैव प्रकाशमान है और इंद्रधनुषी का तानबाना लिए रविंद्रनाथ साहित्य की छटा आज भी चहु और विद्यमान है। भारत के इस अनमोल रत्न को हमारा शत शत नमन। थैंक यू सो मच। वंस अगेन थैंक यू।